हार्दिक स्वागत है। इस स्थान पर तथागत गौतम बुद्ध 517 ईसा पूर्व में ब्राह्मण राजा बैरंज के आह्वान पर अचलपुर बैरंजा में मथुरा से अपने भिक्षु संघ के साथ में इस स्थान पर आए थे और यहाँ पर तथागत बुद्ध ने 3 महीने वर्षावास किया है। इस वर्षावास में उस समय पर यहाँ पर भीषण महामारी फैली हुई थी, जो कि राजा बैरंज बुद्ध और बुद्ध के भिक्षु संघ को ठीक से उनको भोजन नहीं खिला पाए। उसी समय तक्षशिला के घोड़ों के व्यापारी यहाँ व्यापार के लिए घोड़ों का यहाँ पर काफी बड़ा मेला लगता था और यहाँ पर आकर उन्होंने भिक्षु संघ को, बुद्ध के भिक्षु संघ को, उन व्यापारियों ने 3 महीने तक भिक्षु संघ को भोजन दान दिया था। जब तथागत बुद्ध का वर्षावास संपन्न हो गया और आनंद के जरिए बुद्ध ने जब राजा बैरंज को सूचना भिजवाई कि मेरा वर्षावास यहाँ से खत्म हो गया है, मैं आगे जाना चाहता हूँ, तो ब्राह्मण राजा बैरंज हाथ जोड़कर और बुद्ध के समक्ष पहुँच जाते हैं और कहते हैं, भगवान, हमने आपके भिक्षु संघ को भोजन दान नहीं दे पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा मन ये कहता है कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। जो आपके यहाँ मैंने वर्षावास किया है, उस वर्षावास का आपका पूरा फल मिलेगा। और यह कहते हुए तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ में यहाँ से सोरों के लिए रवाना हो जाते हैं। अब हमारे पूज्य भंते जी हमारे सामने हैं। मैं भंते जी से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा हम लोगों को बता। जी भंते जी, आप बताएं। यही बात दोहरा देंगे। तो मैं निवेदन करूंगा पूज्य भंते जी से कि आप जो बाहर से आए पर्यटक हैं, इनको कुछ यह इस जमीन के बारे में, इस स्थल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक आप बताएं। यहाँ एक मास्टर जोरा सिंह थे, उन्होंने यहाँ की जागृति की है, धर्म की खोज की और लगातार लगे रहे, तो यहाँ विकास हो ही गया। उन्हीं का पूरा श्रेय जाता है। जहाँ बहुत भिक्षु रहे और खोज करते रहे, सब मिलजुल कर। मास्टर साहब आगे रहे, हम लोग उनके पीछे लगे रहे, कई साल तक लगातार प्रयत्न करते रहे, तो अंत में विकास हो ही गया। मास्टर साहब के सामने ही विकास होने लगा। ये बहुत खुशी की बात थी। मास्टर जी का पूरा नाम बताइए। मास्टर जोरा सिंह साख, उनका पूरा श्रेय जाता है और सब हम लोग सब पीछे उनके लग गए, लगातार प्रयास करते रहे, तो यहाँ विकास हो ही गया। इस स्थान पर हम देख रहे हैं कि सम्राट अशोक के बनवाए हुए जो स्तंभ हैं, उन स्तंभों को शिवलिंग का रूप कैसे दिया गया? इनका परिवर्तन कर दिया है, जानकारी हुई है, तो इन्हीं के द्वारा विकास हुआ है। हम लोगों ने इनको साबित कर दिया कि ये बौद्ध स्तूप है। शासन से आदेश कराया, निरंतर लगे ही रहे।
हम्म। तो और तो आपने बताई दी, वो बताओ भी बात। अब मैं जो सम्राट अशोक के बनवाए हुए स्तंभ है, आप धीरे धीरे उनके पास तक चले और अच्छा। मैं आपको कैमरा में कवर करूंगा। अच्छा। चलो। बहुत अच्छा है। यही वो सम्राट अशोक के बनवाए हुए हाँ, स्तंभ है। 4 स्तंभ है। यहाँ पर 4 बनवाए गए। हाँ, इन पर शिलालेख थे तो मिटा दिए, और इधर भगवान बुद्ध की मूर्ति भी छपी हुई है। जी हाँ, मिटाने की कोशिश की, मिटा नहीं पाए। नहीं पाएंगे। ठीक है। जो इस पर पाली लिपि थी वो भी इसको मिटा दिया गया। मिटा दिया। 8 कोने, इसकी उनको जानकारी नहीं थी। जे आर्य अष्टांग मार्ग से संबंधित है। जी जी जी। इसके नीचे 4 हैं, वो आर्य शास्त्र बोलते हैं, ये दबे हुए हैं। इसके नीचे 4 हैं, फिर 8 हैं। हाँ। अच्छा, एक पास में वहाँ पूरे सबूत है, वहाँ देखना चाहोगे? जी हाँ, बिल्कुल देखना चाहेंगे। पास में ही है। चलो 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 देखते हैं। अच्छा, जहाँ से वो 2 किलोमीटर है करीब। 2 किलोमीटर है। चलेंगे अभी थोड़ी बंदा बंद। यह स्थान एटा जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है। यह शहर काली नदी के पास है और इस काली नदी का जो पुराना नाम है वो इच्छुमती नाम है। जैसे वहाँ का खत्म कर दिया। 517 ईसा पूर्व में तथागत गौतम बुद्ध बदायूं में मथुरा से पैदल चलकर राजा बैरंज के आह्वान पर जब यहाँ पहुँचे, उसके बाद 3 माह उन्होंने अचलपुर बैरंजा में बरसावास किया और उसके बाद 483 ईसा पूर्व बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद मौर्य सम्राट के महाप्रतापी राजा सम्राट अशोक महान ने यहाँ पर 4 स्तंभ बनवाने का काम किया, जो आज भी इस जमीन पर अपनी प्राचीनता दर्शाने का काम कर रहे हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं, कुछ बताएंगे? जी, ग्रेटर नोएडा से। हम जो है दिल्ली से आए हैं, बाबा कॉलोनी, ये ब्लॉक बाबा कॉलोनी। जी। और वैसे मूल रूप से आप फरीदाबाद से हैं? वाराणसी यूपी के हैं। जी। हम भी ग्रेटर नोएडा से आए हैं, खजूर रोड, पुराना हैबतपुर। आप कहाँ से? हम भी नोएडा से आए हैं, ग्रेटर नोएडा हैबतपुर से। यहाँ आने का आपका मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है? मकसद ये अपने जो हमारे पूर्वजों का सब चीज़ बनाया हुआ है उसी को देखने आए हैं। हम कहाँ से हैं, हम कहाँ भटके हुए हैं, इसी को पूर्ण रूप से देखने के लिए आए हैं कि कैसे। यहाँ आपके पूर्वजों का क्या है? कुछ भी तो नहीं है। पूर्वजों का ना, पूर्वजों ने तो बनाया है। नहीं, यहाँ तो आपके पूर्वजों का कुछ है ही नहीं। यहाँ तो सिर्फ शिवलिंग दिखते हैं और कुछ है ही नहीं। तो बनाया हुआ है, शिवलिंग तो है ही नहीं, ये तो स्तंभ है। स्तंभ है, उसको स्तंभ है, उसको बना करके शिवलिंग बना दिया है। ब्राह्मणवाद बना रखा है। शिवलिंग, ये मंदिर बना दिया उनके ऊपर, क्या नाम, मंदिर बना के शिवलिंग बना दिया। शिवलिंग बताते हैं। शिवलिंग तो है ही नहीं। शिवलिंग है तो ये क्या है? यहाँ आने के बाद पता लोगों को चलेगा, लोगों को कि शिवलिंग क्या है। वहाँ जो शिवलिंग करते हैं लोग, मंदिर जाते हैं, यहाँ आने के बाद लोगों को पता लगेगा कि शिवलिंग क्या है, किस चीज की पूजा कर रहे हैं वो लोग। भ्रमित हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है
कि भारत में जितने भी मंदिर हैं सब में ऐसे ही शिवलिंग है। अभी जब तक वो हमें प्रमाण नहीं मिलेगा जाकर छेनी देखेंगे हथौड़ी से काट काट करके उनको बना दिए। ना हमें यहाँ हम तो यहाँ आकर के देखने से पता लग रहा है कि हाँ इस तरीके का है, किया गया है। यहाँ आने के बाद में आपको कैसा लग रहा है? यहाँ आने के बाद तो दिख रहा है कि जो है स्तंभ को शिवलिंग बनाया हुआ है। अच्छा, तो ये शिवलिंग नहीं है? शिवलिंग है ही नहीं है। शिवलिंग है तो फिर ये 4 जगह है, ये सब स्तंभ बने हुए हैं। चारों के एक तरीका है बनने का, फिर ये शिवलिंग कैसे हो जाएगी? सर इसमें एक चीज और नजर आती है, ऊपर गोल है और नीचे 8 कोने हैं, फिर इसके नीचे जमीन खोदोगे तो 4 कोने हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये वास्तव में शिवलिंग नहीं है। ये जो है इसमें कुछ जैसे लग रहा है कि पाली प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ नीचे दिख रहा है, मिटाया गया है जैसे। और ये जो ऊपर 8 और नीचे 4 जो बता रहे हैं, ये जो है बुद्ध से रिलेटिव कुछ सांकेतिक जो है ज्ञान की बातें हैं जी। इसमें अष्टशील और नीचे सांगिक इस मार्ग, जो ऊपर 8 बने हैं, 8 कोने बने हैं, वो अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है। अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है। और नीचे जो 4 है वो बुद्ध के 4 आर्य सत्य है। जी बिल्कुल तो वही है। हाँ, तो इसको इंडिकेट किया जा रहा है। और ये चीजें हैं कि ऊपर ये स्तूप जहाँ भी भगवान बुद्ध का बना हुआ है, तो इस स्तूप के आकार का ये है, लेकिन इसको थोड़ा सा घिसाई उसाई करके और इसको लिंग के रूप में दे दिया गया है। हालांकि स्तूप जितने भी हैं उसके आकार में बना हुआ है। नीचे ये ज्ञान की बातें हैं प्रतीक के रूप में। जो ऊपर होता था इसको ये लोग उठा ले गए होते, 70 फुट नीचे तक है ये। हाँ, थोड़ा वो उस जगह पर चल के देखे, वीडियो में कवर करते हैं। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, ये सब जो लिखा हुआ घिसा हुआ है, इसमें कुछ चीजें उकेरी गई हैं और जिससे ये लिखा हुआ क्लियर नहीं हो पा। हाँ, ये तोड़ा गया है। इसलिए जो है ये जो है तोड़ मरोड़ करके इसको जो है दूसरे रूप ये में कोने गिनती करेंगे तो 8 कोने हैं। इधर आप आएंगे तो यहाँ पर ये बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का जो ज्ञान है इसको प्रदर्शित किया गया है। और नीचे जो कैमरा इधर लेके आइए। इधर बुद्ध की प्रतिमा इसको घिसकर मिटाई गई है, लेकिन साफ दिख सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है बुद्ध का चेहरा दिख रहा है और नीचे ये बैठे हुए हैं और उसका जो है ये घिसा गया है, जिसकी वजह से जो है कुछ दिन के बाद धीरे धीरे मिटता ही रहेगा, कारण की चीजें तो मिटती रहती हैं। तो बुद्ध जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से जाने के बाद में तमाम देश के, अपने देश के लोगों को क्या संदेश देंगे सर, बताएं। हम लोगों को यही संदेश देना चाहिए कि जो भी प्राचीन जितनी भी जगह है, विशेषकर यहाँ पर जहाँ हम आए हुए हैं, सब लोग आए, देखें और खुद निर्णय लें कि इसका हकीकत क्या है। और दूर से तो मान लीजिए हमारी बात को कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, लेकिन जब स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे तो वो मानने के लिए बाध्य होंगे कि सत्यता कुछ और है और इसको किसी और रूप में लोगों को दिखाया जा रहा है। अचलपुर बैरंजा एक जीता जागता सबूत दे रहा है पूरे देश को कि सम्राट अशोक के बनवाए हुए स्तंभ किस तरीके से शिवलिंग में परिवर्तित कर दिए गए हैं। हाँ, ये एकदम सत्य बातें हैं, कारण कि 84,000 ये जो लाट बनाए गए हैं, तो ऐसे ही जगह जगह पर बहुत सी जगह पर तोड़ मड़ोड़ के उसको जो है दूसरे रूप में लोग दिखा देते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। और सम्राट अशोक का लाट के जहाँ जहाँ लगवाए उसका संदेश देने का मकसद कुछ और था, लेकिन अब ये दूसरे रूप में लोगों ने परिवर्तित कर दिया है। और यहाँ पर जब आएंगे देखेंगे लोग, यहाँ पर भगवान बुद्ध भी आके वर्षा बाद बिताए थे इस जगह पर, तो इसलिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर यहाँ पर उनके पग पड़े होंगे, उनकी देशना इस वायुमंडल में है, तो यहाँ आके अगर मेडिटेशन भी करते हैं, कुछ देखते हैं, तो एक अलग फीलिंग होती है यहाँ पे। जो साथियों, कहने का मतलब ये है
कि अगर आपको सत्य को खोजना है, भारत के गौरवशाली इतिहास और अतीत को जानना है, तो चिकने चिकने महलों में नहीं, इमारतों में नहीं, बल्कि आपको खंडरों को खोजना होगा। जैसे 1865 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस महान विरासत को जमीन से खोदकर बाहर निकाला है। बंद कर दो। अब इस समय पर बाहर से आए पर्यटक स्थलों को यहाँ पर नाश्ते का प्रोग्राम कराया जा रहा है। सभी लोग चाय और बिस्कुट की चुस्कियां ले रहे हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ।